नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों। आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले कक्षा में जो भूमिका थी उसको पढ़ाया जा चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो पहला पाठ है, इत संज्ञा सूत्रम। क्या कहा गया है? इत संज्ञा सूत्रम। इत संज्ञा सूत्रम, इत का मतलब क्या होता है? समाप्त। ठीक है। सूत्र किसी भी नियम को बताया जाए, जिसमें किसी भी नियम को बाधित किया गया है, बंधित किया गया है, नियमबद्ध तरीके से जो बताया गया हो, सूत्र। ठीक है। अब संज्ञा का मतलब होता है नाम। कौन सा नाम? इत संज्ञा। इत संज्ञा करने वाला सूत्र। इत संज्ञा करने वाला सूत्र मतलब ऐसा सूत्र अब इसके अंतर्गत आएगा जो बताएगा कि इसकी इत संज्ञा हो। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्या है इत संज्ञा करने वाला सूत्र? हलन्त्यम। क्या लिखा हुआ? हलन्त्यम। ठीक है। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। और अंत्यम का मतलब अंतिम। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो लिखा हुआ है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये क्या कहना चाह रहे हैं भरद्वाज जी? इनके कहने का तात्पर्य है कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत स्यात् मतलब इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में तो उपदेश क्या है? उपदेश अवस्था क्या है? तो बताया उपदेश आद्य उच्चारणम। जो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन आदि ऋषियों का आद्य उच्चारण है, प्रारंभिक जो कथन है वो क्या है? वो उपदेश अवस्था का कथन है। ठीक है। और उपदेश अवस्था का कथन है तो ऐसे उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है, हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। हल का मतलब व्यंजन, उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे मान लो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है आ ई उ ड़। ठीक। ये क्या है? माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है अयूढ़। तो ये पाणिनि जी के द्वारा कहा गया माहेश्वर सूत्र है। ये उपदेश की पहली अवस्था है। तो इसका जो अंतिम हल है इसी की इत संज्ञा हो, ऐसा ये सूत्र कहता है। हल अंत्यम, अंतिम हल की इत संज्ञा हो। ठीक। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि धातु सूत्र गढ़ उड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। मतलब अगर पूछा जाए कि उपदेश क्या है तो बताया कि जो धातु है, सूत्र है, गढ़ उड़ादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेश, ये सब क्या है? ये उपदेश हैं। ये उपदेश कहलाते हैं। ठीक। तो इसका इतना ही ये था कहने का तात्पर्य कि अंतिम हल, हल मतलब व्यंजन की इत संज्ञा हो। ये सूत्र सिर्फ इतना ही कहता है। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अंतिम उपदेश अवस्था के अंतिम हल की क्या हो? इत संज्ञा। हलित, यहाँ पर जो हलित लिखा हुआ है, एक हलित देखिए ऐसे लिखा हलित। इसका जब इसे अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हल धन इत। ठीक। तो बराबर क्या हो जाएगा? हलित। तो अंतिम हल की क्या हो? इत संज्ञा हो।
इसको देख भी लेते हैं। देखिए सब में ये लिखा हुआ है, जो इसको एक बार आप सभी भी देख लें। वृत्त्यार्थ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वृत्त्यार्थ। वृत्त्यार्थ। वृत्त्यार्थ का मतलब उपदेश की अवस्था में स्थित अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है। उपदेश प्रथम उच्चारण है। सूत्रों में जो पद दिखाई न दे उसे दूसरे सूत्रों से ले लेना चाहिए। सभी सूत्रों में ऐसा यहाँ पर नियम है। अब इसकी व्याख्या देखो तो क्या लिखा है? प्रस्तुत इत संज्ञा विधायक सूत्र में दो पद हैं। पहला क्या है? हल, और दूसरा क्या है? अंत्यम। हल पद संपूर्ण व्यंजन वर्णों का वाचक है। संपूर्ण व्यंजन वर्ण का। हल का मतलब व्यंजन, ठीक। यह एक क्या है? प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार भी है भाई। हय वरट के हा से लेकर और हल के ला को ले लिया गया है तो हल प्रत्याहार बन गया, जिसके अंतर्गत समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। अंत्यम पद का अर्थ क्या है? अंतिम। अतः सूत्र का शब्दार्थ हो जाता है कि अंत्यम यानी अंतिम, हल यानी व्यंजन। इन दोनों पदों से सूत्र का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अतः उसके स्पष्टीकरण के लिए उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से उपदेशे और इत की अनुवृत्ति की जाती है। अब जैसे यहाँ हलंत्यम लिखा हुआ था, ठीक है। अनुवृत्ति का मतलब क्या है? पीछे चलना। तो बताया कि हल अंत्यम कह दिया। अंतिम हल क्या? अंतिम हल की क्या? तो उपदेशे अजनुनासिक इत, पहले इत संज्ञा सूत्र का पहला सूत्र है ये, उपदेशे अजनुनासिक इत। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो उपदेश अवस्था में अज और अनुनासिक है उसकी इत होवे, उसकी इत संज्ञा होवे, ठीक। तो वहीं से उपदेश से ले लिया गया और इत ले लिया गया, इत की अनुवृत्ति कर ली गई, ठीक। यानी उपदेश अवस्था का जो हल है, जैसे आयुड़ है, हैवरट है, तो उपदेश अवस्था का है ये। उपदेश अवस्था का जो हल है उसकी इत संज्ञा होए। इस प्रकार सूत्र का भावार्थ क्या हो गया कि उपदेश की अवस्था में स्थित अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है। अब प्रश्न अगर ये उठे कि उपदेश क्या है, तो बताया कि व्याकरण शास्त्र के आदि आचार्य भगवान शिव, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि जो मुनि हैं उनके प्रथम उच्चारण को उपदेश कहा गया है। काशी का कार्य जयादित्य बावन ने उपदेश के अंतर्गत सूत्र पाठ और खिल पाठ यानी धातु पाठ, गढ़ पाठ, उड़ादि तथा लिंगानुशासन को समाहित किया है, ठीक। उपदिश्यते अनेनित्युपदेशाः शास्त्रवाक्यानि सूत्रपाठः खिलपाठश्च। अब जैसे दूसरा उदाहरण एक ले लेते हैं उपदेश अवस्था का, जैसे है यहाँ पर क्या कहते हैं, लिखा हुआ है डू क्री, ठीक। ये उपदेश अवस्था का है। अब यहाँ पर हलंत है, इसलिए हलंतम से क्या हो जाएगी? इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और ये डू लिखा हुआ है, तो चुटू से यहाँ पर इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। अब जिसकी जिसकी इत संज्ञा हो गई है वो तस्य लोपा आएगा और कहेगा उसका लोप हो, ठीक। अब जब इसका लोप हो गया तो अब क्या बचा? तो केवल क्रिय बचा। क्री क्या धातु है। तो इस तरह से जो इत संज्ञक सूत्र होते हैं वो उपदेश अवस्था में जो होता है उसकी इत संज्ञा करते हैं, ठीक। तो ये समझ में आया। हलंत्यम, हल अंत्यम इतना है। और उपदेशे अजनुनासिक से, ये देखिए उपदेशे अजनुनासिक इत, यहाँ पर एक सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, ठीक। उपदेशे अनुनासिक इत से उपदेशे और इत,
इन दोनों की अनुवृत्ति ले ली गई। संस्कृत में क्या होता है कि एक ही शब्द को बार बार दोहराया नहीं जाता, बल्कि ये बताया जाता है इसकी अनुवृत्ति ले ली जाए। आगे हम और पढ़ेंगे तो वहाँ उसमें ये आएगा कि अब यहाँ एक जगह बता दिया। पाणिनि जी क्या करते हैं, बार बार उसी को रिपीट नहीं करते। एक बार बता दिए कि इत यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ से जितने भी इत संज्ञक सूत्र होंगे उन सब में इत की अनुवृत्ति ले लेना, क्योंकि मैं बार बार इत नहीं कहूँगा। ठीक है, बस यही एक है। उपदेशे अजनुनासिक इति ये पहला सूत्र था, इसको बता दिया। अब इसके बाद जितना सूत्र बताएंगे सब जगह इत नहीं बताएंगे, तो हमें सब जगह उपदेशे और इत लेना पड़ेगा। उपदेशे मतलब पहली अवस्था, उनके द्वारा उच्चारण किए गए प्रथम उच्चारण जो भी हैं, जो नियम बनाए गए पहले, वो क्या है, उपदेश अवस्था के हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें बताया गया कि चलो हाँ उपदेश अवस्था में है जो उसकी इत संज्ञा हो जाए, तो इत संज्ञा में पहला सूत्र क्या आया, हलंत्यम। ठीक है, हलंत्यम में बताया गया अंतिम हल का लोप हो जाए। अच्छा, अंतिम हल का लोप हो जाए तो लोप किया किससे जाएगा, इत संज्ञा हो, इत संज्ञा हो तो उसका लोप। तो यहाँ पे तीसरा पहले सूत्र पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में कि जिसकी जिसकी इत संज्ञा हो, भाई हलंत्यम क्या कहता है, हल की इत संज्ञा हो। ठीक, तो ये कहता है कि जिसकी जिसकी इत संज्ञा हो उसका तस्य लोपः, तस्य लोपः। तस्य लोपः क्या करेगा कि तस्य लोपः उसका लोप हो। भाई किसका लोप हो, तो बताया कि तस्य एतो, देखिए क्या लिखा है कि तस्य एतो लोपः स्यात् णादयो अणाद्यार्थः। तस्य एतो लोपः स्यात्, तस्य मने उस, इतो मने इत का। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर तस्य तो जो लिखा हुआ है ये देखो तस्य तो ये संधि कार्य हुआ है। भाई हम जब लिखेंगे तस्य और उसके बाद में इतो, तो या का आ और ई क्या हो जाएगा, या का आ निकाल लेंगे हम और ई दोनों जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तस्सेतो। ठीक है, ये संधि कार्य हुआ है यहाँ पर। तो बता तस्सेतो लोपः स्यात्, उस इत का लोप हो। किस इत का, जो हलंत्यम इत्यादि में कहा गया है कि इसकी इत संज्ञा हो, इसकी इत संज्ञा हो, तो जिसकी जिसकी इत संज्ञा हो तस्य लोपः उसका उसका लोप हो। यहाँ पर देखा तस्य इतो लोपः स्यात्, उस इत का लोप होवे। णादयो अणाद्यार्थः, ण आदि, अड़ आदि के लिए। ठीक, यानी अड़ आदि जो भाई माहेश्वर सूत्र में जो अयूढ़ था अ ई उ ड़, ठीक, अब इसमें अ अड़ ले लिया, अड़ ले लिया। ठीक है, तो अड़ आदि के लिए अड़ा आदि जो है इसकी क्या हो, इत संज्ञा हो। तो इत संज्ञा हो और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से उसका क्या हो, लोप हो। तस्य लोपा से क्या हो, लोप हो। तो तस्य लोपा सिर्फ ये कहता है कि उसका उसका लोप हो। किसका, जिसका इत हो गया है, जिसका इत हो गया है उसका उसका लोप हो। तो अब हमारे समझ में आया कि जिसका जिसका इत कहा गया है, मतलब जिसको इत कहा गया है तस्य लोपा क्या करता है, उसका लोप कर देता है। यानी इत संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं वो कैसे, वो आदेश देते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए कि वो आदेश करते हैं कि भाई हलंत्यम क्या कहता है कि हल की, अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाए। अब जैसे उपदेश या अनुनासिक क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक हैं उनकी इत संज्ञा हो जाए। आदिरिंग टुडवा है, यहाँ पर देखिए जो सूत्र है ये भी ये कहता है कि आदि में यदि इया और टू मतलब टवर्ग टठा डढ़ा टू डा हो तो उसकी भी क्या हो जाए, इत संज्ञा हो जाए। तो ये सब बताते हैं कि
सूत्र वो बताते हैं कि इन इन वर्णों की इत संज्ञा हो, और तस्य लोपा क्या करता है कि इसका इसका लोप हो, जिसकी जिसकी इत संज्ञा हो गई है उसका उसका क्या हो, लोप हो। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई इत संज्ञा हो गई है तो उसका लोप हो। लोप का क्या मतलब हुआ? लोप का मतलब क्या, एकदम समाप्त हो गया, अब वो वर्ण नहीं रह गया? नहीं, ऐसा नहीं है। लोप का मतलब, जब प्रश्न उठा कि लोप क्या है, तो यहाँ पर देखिए, अब हम इसको दिखाएंगे। लोप का मतलब क्या होता है, तो एक मिनट, लोप का मतलब क्या होता है? लोप, लोप यहाँ पर देखिए दिखा है, लोप संज्ञा सूत्रम। लोप करने वाला सूत्र कौन सा और लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है, दो तरह से प्रश्न उठेगा। ठीक, लोप करने वाला सूत्र तो तस्य लोपा था, लोप कर देता था, लेकिन लोप संज्ञा का सूत्र कौन सा है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर देखो लिखा है लोप संज्ञा सूत्रम अदर्शनम लोपः, यानी लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपा का मतलब देखो, दर्शन माने क्या होता है? देखना, और अदर्शनम ना देखना, ना दिखाई देना, ना दिखाई देना ही क्या है? लोप है। प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य, प्रसक्त है, विद्यमान है, लेकिन विद्यमान का ना दिखाई देना, अदर्शनम, विद्यमान का दिखाई ना देना क्या कहलाता है? लोप संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो ये लोप संज्ञा हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, विद्यमान का दिखाई न देना क्या है? लोप संज्ञा है। ठीक है, लोप संज्ञा और लोप करने वाला दो सूत्र होता है। एक लोप संज्ञा सूत्र है जिसमें ये सवाल उठता है कि भाई लोप क्या है, तो उसका मतलब है कि जो विद्यमान है तो विद्यमान, डुक्रिय, जैसे डुक्रिय लिखा हो, विद्यमान तो है लेकिन वो विद्यमान का दिखाई ना देना, ये पूरा है। ठीक है, इसमें जो भी कार्य होंगे इन सभी के कारण होंगे इसमें जो, लेकिन इनका लोप हो गया है और क्री बचा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोप हुआ है। लोप का मतलब क्या? अदर्शन, दिखाई नहीं दे, विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देता, ये लोप संज्ञा सूत्र है। और तस्य लोपा क्या है? वो लोप करने वाला सूत्र है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं आगे। तस्य लोपा हो गया, अदर्शनम लोपा हो गया। भाई तस्य लोपा उसका उसका लोप हो, तो प्रश्न उठा लोप किसे कहते हैं, तो बताया अदर्शनम लोपा, जो प्रसक्त है, विद्यमान है, विद्यमान होते हुए भी ना दिखाई दे, उसी को कहते हैं लोप। ठीक है, तो ये लोप हो गया। अब आइए देखिए आगे क्या है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम। आगे क्या बताया? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम। अब क्या है? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। अभी वो हलंत्यम क्या था? इत संज्ञा विधायक सूत्र था। ठीक है, और इत संज्ञा के अंतर्गत ही ये देखो, अब 6 सूत्र हैं इत संज्ञा करने वाले। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ था उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत, ये पहला सूत्र है। ठीक है, और यहीं से अब हर जगह जो 6 सूत्र हैं सब में इत की अनुवृत्ति ले ली जाएगी। हलंत्यम क्या? हलंत्यम इत, आदिरिंग टुडवा क्या? आदिरिंग टुडवा इत। फिर ये देखिए सह प्रत्यय से, सह प्रत्यय से क्या? सह प्रत्यय से इत, चुटु इत, लशक तद्धिते इत, मतलब ये सारे नियम हैं इसमें, जिसमें बताया गया है कि सह प्रत्यय हो, सह प्रत्यय का मतलब सह प्रत्यय हो तो जैसे सह प्रत्यय से हो, शुन प्रत्यय है ना, शुन प्रत्यय। ठीक है, तो आगे ये सा है, इसका क्या करें, तो ये सह प्रत्यय जो कहता है कि यदि प्रत्यय के आगे सा हो, तो प्रत्यय के आगे सा हो तो उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। ये सह प्रत्यय से कहता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? चुटु, चुटु क्या कहता है? चुटु कि किसी भी शब्द में चुटु आगे चा हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तो उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। लसक को तद्धिते, इसी तरह से लसक को जैसे ये प्रत्यय हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जो पढ़ा है उसको पहले देख लेते हैं। ल्यूट प्रत्यय है ना,
ठीक है। ल्युट प्रत्यय ये यहाँ तो हलंत लगा है तो इसकी तो हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है। तो लोप होता है किससे? तो तस् से लोपा से लोप हो गया। ठीक, अब क्या बचा? आगे ला। आगे ला जो बचा है वो लसक को तद्धिते से इसका लोप हो जाएगा। ये सूत्र है, अगर सूत्र ना होता तो लोप ही ना होता। लसक को तद्धिते कहता अतद्धित हो, ठीक है, प्रत्यय हो और अतद्धित हो यानी तद्धित प्रत्यय ना हो, तो यदि उस प्रत्यय के आगे ला है तो उसका लोप हो जाएगा। तो ये लसक को तद्धित से इसकी इत संज्ञा होगी और तस् से लोपा से लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा यू, और यू को युवार ना को सूत्र से अन आदेश होगा। ये सब विस्तार की चीज़ है, जब हम और आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। बस इतना समझ लो कि ये 6 सूत्र क्या हैं? इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। कौन कौन से 6 सूत्र हो गए? तो उपदेशे अजनुनासिक इत, हलंत्यम, आदिरिंग टू डवाहा, सह प्रत्यय से चुटु लसक को तद्धिति। ये 6 सूत्र क्या हैं? इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, जिसमें पहला सूत्र हमारे पाठ्यक्रम में बताया गया। कौन सा? हलंत्यम। इसलिए बताया गया हलंत्यम क्योंकि जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं सब में अंतिम हल है, और प्रत्याहार बनाने के लिए भाई हलंत्यम को नहीं समझेंगे तो हम कैसे क्या करेंगे? अड़ा को गिन ही लेंगे भाई, आयुड़ में अड़ा इत्यादि जो है उसको गिन लेंगे। इसलिए बताया गया कि अंतिम हल की क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र प्रत्याहार। ठीक, अब प्रश्न बनेगा कि प्रत्याहार कहते किसे हैं? तो बताया कि आदिरंतेन सह इता। क्या बताया? आदि अंतेन सह इता। आदि, आदि का मतलब जानते हो? आदि का मतलब क्या होता है? पहले, प्रारंभ में। अंतेन और अंतिम के सह मतलब साथ। अब ये क्या कहने का तात्पर्य है? आदिर अंतेन, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतेन इता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्, यथा अड़िति, आ ई उ वर्णानां संज्ञा एवं अक अच हल अलित्यादयः। क्या कह रहे हैं कि आदिरंतेन सहायता, भाई इतना सूत्र आएगा परीक्षा में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आदि है और अंतेन और अंतिम के सह माने साथ, ठीक, क्या हो? इत संज्ञक वर्ण, यानी आदि से लेकर अंतिम में इत संज्ञक वर्ण जो है उसको साथ लेकर के जो बनाया जाता है, जिसमें वर्णों का बोध कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। भाई हमारा देखिए लिखा हुआ है अंतिम इत संज्ञक वर्ण के सहित आदि वर्ण मध्य में स्थित वर्णों का और अपना भी बोध कराता है। क्या कहने का मतलब? जैसे उसमें लिखा हुआ है भाई, माहेश्वर सूत्र है आदि, एक मिनट, आदि आ ई उ ड़, ठीक, क्या कह रहा है? आदिर अंतेन सहायता, आदि पहले से और अंतिम, ठीक, के साथ। वाह, अब इसका इतना ही कह दिया गया। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि अंतेनिता सहित, यानी अंत में जो इत है इसके साथ आदि मध्यगानाम, आदि मतलब पहले और मध्यगामा ने मध्य के, ठीक है, गानाम स्वस्य चा और अपना भी संज्ञा स्यात्, अपनी भी संज्ञा होती है, नहीं ये अपना अपनी भी गिनती कराता है। जैसे अड़, अब अड़ में ये अड़ हुआ तो अंतिम इत सहित लिया गया है। अब ये अड़ जो है ये अपने साथ साथ ई और उ इनकी भी गिनती कराएगा। ठीक, इतना ही सूत्र का मतलब है। आदिर अंतेन सह इता, आदि से लेकर अंतिम यानी इत संज्ञक वर्ण तक
जितने भी वर्ण आएंगे उसके बीच में भी जो स्थित हैं वर्ण, उनको भी लेकर वह आ अपना भी खुद का बोध कराएगा। बस इतना ही इस सूत्र का मतलब है। व्याख्या में यही बताया गया कि प्रस्तुत सूत्र द्वारा प्रत्याहार संज्ञा का विधान किया जाता है, यानी इसी तरह से प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है? तो आदिरंत्यन संहिता। प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है? आदिरंत्यन संहिता। ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है, यानी आदि से लेकर के अंतिम हल व्यंजन को या अंतिम हल वर्ण जो भी होगा उसको ले लिया जाता है, और वह आदि वाला वर्ण अपने साथ साथ अपने बीच के वर्णों का भी बोध कराता है। ठीक, अब व्याख्या में देख लीजिए। प्रस्तुत सूत्र द्वारा प्रत्याहार संज्ञा का विधान किया जाता है। इसका अंतिम इता सहित आदि ही पद संज्ञा है, किंतु इससे संज्ञी का ज्ञान नहीं होता। इसमें क्या बताया गया कि आदि और अंत अवयवों के द्वारा जिस अवयव का बोध होता है वही क्या है? वही संज्ञा होगा। ठीक, तो ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है, और ये इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आदि वर्ण अपने साथ साथ अंतिम इत संज्ञक वर्ण को भी लिए रहता है, और वह आदि वर्ण अपने साथ साथ मध्य वर्ग के वर्णों को भी, जो कि उच्चारण के लिए हैं, उनका भी बोध कराता है। ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है आदिरंत्यन संहिता, जो सिर्फ इतना ही कहता है कि आदि से लेकर अंतिम इत तक लिया जाएगा। वही आदि वर्ण कोई भी ले लिया गया और अंतिम इत वर्ण ले लिया गया। आदि वर्ण जैसे री क हो गया, आगे क्या था? आ ई उ ड़ है। तो आदि वर्ण कोई भी, मान लो आ ले लिया गया और उसके बाद में का ले लिया गया, तो आदि वर्ण और अंतिम वर्ण ले तो लिया गया है, ये प्रत्याहार है। और प्रत्याहार है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही दो वर्ण हम समझें। आदिरंत्यन संहिता सूत्र के माध्यम से ये ज्ञान होता है कि आदि वर्ण और अंतिम इत वर्ण प्रत्याहार बनाने के लिए लिया गया है। यह आदि वर्ण अपने साथ साथ मध्य वर्ग के जितने भी वर्ण आ रहे हैं इत को छोड़ करके उनका भी बोध कराता है। बस इतना ही सूत्र का मतलब है।